हायर एजुकेशन उस एजुकेशनल प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जो कि किसी भी जो आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन या ग्रेड 12 के बाद स्टूडेंट्स की स्पेशलाइज्ड लर्निंग या एडवांस लर्निंग के लिए नॉलेज को स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाने के लिए काम करते हैं, उनको हायर एजुकेशन कहा जाता है। टिपिकली इसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल स्कूल्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एडवांस लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं बल्कि उनको अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्रीज भी प्रोवाइड करते हैं। हायर एजुकेशन में एकेडमिक जो फोकसेस होते हैं वो एकेडमिक डिसिप्लिन्स में होते हैं, रिसर्च में होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, साइंसेस है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, मेडिसिन है, लॉ है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स कोई ऐसा जो भी अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसके बारे में प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाया जाए ताकि सब्जेक्ट नॉलेज और स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सके किसी भी, जब भी वो अपने कोई भी करियर ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को अमल में लेकर आ सकें। हायर एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस और काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जिसमें कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हायर एजुकेशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास ऐसे एक्सेस नहीं होता कि वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। तो हमारे पास ये नज़र आता है कि कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी की वजह से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, काफ़ी जो रेशो है हमारी पॉपुलेशन का जो कि एक्सेसिबल हायर एजुकेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। वो लोग जो हायर एजुकेशन ऑप्ट करते भी हैं तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लोन लेते हैं, जो कि कर्ज़ों में चले जाते हैं क्योंकि उनको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इजीली एक्सेसिबल नहीं होती। फिर एक्सेस और इक्विटी की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन की एक्सेस और इक्विटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो इसलिए मुश्किल हो जाती है कि हमें कहीं पे रेस की वजह से, एथनिसिटी की वजह से, जेंडर की वजह से या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ पे असरअंदाज होते हैं और स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि लो इनकम स्टूडेंट्स ज़्यादा इस चीज़ को बैरियर को फेस करते हैं और वो हायर एजुकेशन की एक्सेस पे सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाते। उसके साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अगर हम देखें तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो कंसर्न है वो क्वालिटी और उससे एजुकेशन में जो भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उस तरह के स्टूडेंट्स को जो नॉलेज या जो स्किल्स रिक्वायर है जो कि जॉब मार्केट में उनको फ्यूचर में काम आने वाली है, वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है कि क्या हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं कि जिसकी वजह से जैसे ही हमारा ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करे, कॉलेजेस से ग्रेजुएट करे तो वो जॉब मार्केट में अपनी एक सही पोजीशन जो है वो हासिल कर सके। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा इशू है हायर एजुकेशन में क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल इंक्रीज़ हो रहा है सोसाइटी में। हम इफ़ेक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ को लर्निंग इन्वायरमेंट में प्रॉपर तरीके से सिग्निफिकेंट वे में इस्तेमाल करें, ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंज नज़र आता है क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म से या वर्चुअल क्लासरूम्स के प्लेटफॉर्म से या डिजिटल रिसोर्सेज से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है या उनको इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं कि हमारे पास मल्टीमीडिया की एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन विद इन यूनिवर्सिटीज़ जब हम पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें तो हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती और अगर फैसिलिटीज़ होती हैं तो उनकी प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस नहीं हो पाती। उसके साथ स्किल्स के जो गैप हैं वो भी नज़र आते हैं कि हायर एजुकेशन का जो मेन जो इशू है वो स्किल्स के गैप है। वो इसलिए कि हायर एजुकेशन जॉब मार्केट में जो जिस तरह से जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है, जो स्किल्स हमें चाहिए, जो हमें नॉलेज चाहिए, जो जिसके साथ साथ हम मार्केट में एक्सेल कर सकें, हम सस्टेनेबल कोई काम कर सकें, वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो हायर एजुकेशन में स्किल्स से ज़्यादा
कंटेंट नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, रोट लर्निंग जिसे कह सकते हैं कि सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इस चीज़ की डिफ़िकल्टी को रिपोर्ट भी करते हैं और ये कहते हैं कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनके पास सही किस्म की स्किल्स नहीं है, सही जो कॉम्पिटेंसी नहीं है जो कि किसी भी अवेलेबल जो पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है। उसके साथ अगर हम देखें मेंटल हेल्थ और वेलबींग, कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ का चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ के लिए काम करें, फोकस करें कि हम किस तरह से बच्चों को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें और सही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और वेल बीइंग के लिए काम कर सकें। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का भी इशू हमें हायर एजुकेशन में नज़र आता है, जिसके ज़रिए से अगर हम देखें कि जो इन्वायरमेंट है, जो कैंपसेस हैं, वो बहुत दूर के एरिया में होते हैं, जिसकी वजह से भी स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर पाते। और डाइवर्सिटी में अगर हम देखें तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट की इनरोलमेंट है, फैकल्टी की रिप्रेजेंटेशन है, करिकुलम का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, उसको फॉस्टर करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से सीख सकें। इसके साथ जो फाइनल या रिसर्च फंडिंग की जो इशू है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च होती है उसकी अगर कहीं अच्छे जर्नल्स में पब्लिकेशन करनी चाहिए या रिसर्च अगर कोई नेचुरल साइंसेस में करना चाहते हैं उसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिसोर्सेज यूज़ होंगे, लैब्स यूज़ होंगे, तो उनकी यूटिलिटी के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास रिसर्च से रिलेटेड फंडिंग्स अवेलेबल नहीं है, और अगर फंडिंग्स अवेलेबल हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हम उनको यूज़ नहीं कर पाते। साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज आ जाते हैं, इनोवेशंस आ रही हैं, लेकिन वो हिंडर इसलिए कर पाते हैं कि हम उनको, हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं है, हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है, इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकें। ये कुछ ऐसे इश्यूज थे हायर एजुकेशन में जो कि हमने डिस्कस किए हैं। पॉलिसी मेकर्स का काम है कि इन इश्यूज को एड्रेस करें ताकि हम ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को और या आउटकम स्टूडेंट की बेहतर बनाने के लिए, जब ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, कॉस्ट का इशू, एक्सेस का इशू, क्वालिटी एजुकेशन का, स्किल गैप का या मेंटल वेलबींग का या रिसर्च की फंडिंग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली हमारा हायर एजुकेशन भी इंटरनेशनली जिस तरह से डेवलप कंट्रीज़ में है वैसे हम एक्सेस कर सकते हैं और उस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो सकती है।